हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ एमपी लॉ कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी लॉ कॉलेज के एलएलबी 3 ईयर कोर्स के सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही 5 ईयर एलएलबी कोर्स के सब्जेक्ट जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में 5 ईयर ज़रूर टाइप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट शो किए गए हैं। इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, जुरिसडिक्शंस, फैमिली लॉ 1 एंड बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसे सब्जेक्ट शामिल हैं। ऐसे ही आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5 एंड 6 के सब्जेक्ट शो किए गए हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन दिए गए होते हैं, लेकिन एमपी कॉलेज में सब्जेक्ट चुनाव करने का मौका नहीं होता। जो सब्जेक्ट कॉलेज ने चयन किया है वही लेना होगा, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे इस स्क्रीन पर आपको लेफ़्ट साइड में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कॉलेज में अवेलेबल है, और राइट साइड में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो एज़ पर यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट के ऑप्शन में है, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉलेज ऑफर नहीं करता। दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और कौन से सब्जेक्ट थ्योरेटिकल। इस स्क्रीन पर आपको शो किया गया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और कौन से थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रोफेशनल इथिक्स, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग एंड कन्वेयंस, मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप्स शामिल है। रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हुए। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अलग है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट और वाइवा होता है। वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 50 मार्क का एक्सटर्नल वाइवा और प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है और 50 मार्क का इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। दोस्तों, एक ऐसी बात जो एमपी लॉ कॉलेज के एलएलबी 3 ईयर के स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होनी चाहिए कि कॉलेज में सब्जेक्ट के साथ ही आपको 2 कंपलसरी कोर्स करना ज़रूरी है। अगर आपने ये कंपलसरी कोर्स नहीं किए तो आपका रिज़ल्ट फेल आएगा, फिर भले ही आपने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितना ही अच्छा स्कोर किया हो। ये कोर्सेस आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं। इसमें एनवायरमेंटल साइंस सर्टिफिकेट कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर लिटरेसी शामिल है। ये दोनों ही कोर्स 100 मार्क्स के होते हैं और पासिंग मार्क्स 40 चाहिए होते हैं। ये कोर्सेस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है ये आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। एनवायरमेंटल साइंस सर्टिफिकेट कोर्स में 70 मार्क्स का पेपर और 30 मार्क्स का फील्ड वर्क एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जो मिलाकर आपको 40 मार्क पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। वही सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर लिटरेसी में आपका 50 मार्क का रिटन टेस्ट और 50 मार्क का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो मिलाकर आपको 40 मार्क पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस सर्टिफिकेट कोर्स ज़्यादातर सेकंड ईयर में करवाया जाता है। वही सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर लिटरेसी फर्स्ट ईयर में ही करवाया जाता है। ये कोर्सेज के लिए कॉलेज कोई अलग से एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज नहीं करता। आपके कॉलेज के ही फ़ीस में ये कोर्सेज की फ़ीस ऐड होती है। ये कोर्सेज के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, ना ही शो किए गए होते हैं। बस ये कोर्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पास होने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।